नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। बहुत कम ही बगीचे मिले हैं और बहुत कम ही लोग मिले हैं जो बगीचे में बैठे हैं किसी गांव के किनारे। जब कहते हैं कि चैत्र बैसाख और ज्येष्ठ की जब कड़क धूप होती है तो गांव में लाइट पंखे न होने के कारण और होने के कारण भी लोग खासकर उस बगीचे को देखते हैं, उस घर के द्वार को देखते हैं जहाँ बड़ा सा पेड़ लगा हो, जहाँ चार लोग बैठे हों। वहीं पर गाँव की राजनीति का मेन गढ़ कहा जाता है। चुनाव कोई भी हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, सारी गांव की रणनीति ताश के पत्ते, चाय की दुकान और नाई की दुकान, ये सारे राजनीतिक में गढ़ होते हैं। हम भी इधर से गुजर रहे थे, बहराइच लोकसभा में आता है और यहाँ दो चार लोग चाचा लोग हैं, भैया लोग भी हैं जो यहाँ पर अपना मौज मस्ती कर रहे थे, बगीचे में बैठे। सोचे क्यों ना हम इस बगीचे से राजनीति का थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, ये वो क्षेत्र है कि ये बहराइच में कहा जाता है कि कुर्मी वोट बहुत माने रखा। ये जिधर इसका पलड़ा भरी जाता है, सरकार लगभग उसी की तय मानी जाती है। मोदी जी की सरकार कैसी रही बताओ पहले। मोदी जी बढ़िया रही। हाँ। अच्छा, अभी चुनाव आ रहा है। हाँ। तो इस बार किका वोट देबा? हम उनका देवे नहीं, जब से भाजपा सरकार बनी है। हाँ। तब से नहीं देने। तब से जब से भाजपा सरकार बनी, मोदी के अलावा कहीं वोट ही नहीं दियो। हाँ। काहे, ये का कारण है? वो सबसे बढ़िया है। हाँ। और क्या दे दी यार, घोड़बाजी। अखिलेश यादव इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव वही ससुर। हाँ। और का हम लोग देवे और बीजेपी के अलावा कोई वोट न दे हो। हाँ। का कारण, कोई कारण है बहन? नौकरी चाकरी, लड़का पढ़ लिख के सब ऐसे बैठे रहते हैं, बीजेपी के पीछे पड़े हो। सुनो, हमारा कारण नहीं देता, राशन वो दे, पेंशन वो दे, 2000 रुपया महीना वो दे। अब कार उसे ले ली, का दे दी हमका। हाँ। कोई देश सरकार कौन देश बताओ, कोई सरकार देश में। राहुल गांधी जी 1 लाख रुपए नौजवानों को देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अरे दे ससुर बेईमान कोई दी। चली दुनिया के नौटंकी कराई, अगले से सरकार तो रहा है। हाँ। तब मार गांड कटाए जैसा सबका है। हाँ। यादव क्या तो यादव के कौन यादव का पिटवा दिया है? अरे यार वही अगले से पिटवा यार, अखिलेश यादव पिटवा दिए थे, सबको पिटवा रहा है। अच्छा, तो तभी आप लोग सोच लो कि बीजेपी अलावा किसी वोट देना नहीं है। हम कब देवे नहीं। हाँ। हाँ। तो क्या बता जी, यह बात है मेन, तो ये बात है। बिल्कुल कसमें खाए हो आप। कसम खाए। अब साल 2 साल जिंदगी रहे तब काय हर बार 420 करी। हाँ। जनसंघ से जुड़े हो भाजपा तक और रहोगे भाजपा में ही। अच्छा जी, चलो आपसे थोड़ा रुक के बात करते थे। हमारे नौजवान है भाई साहब, क्या नाम आपका? सूरज कुमार पाठक। सूरज कुमार पाठक जी, क्या लगता है जो 10 वर्ष बीजेपी सरकार के, इससे किस रूप में आप लोग इसमें हमें ये लगा कि जैसे जो हमारी सभ्यता थी, सनातन धर्म था, वो सब विलुप्त हो रहा था। जब ये भाजपा सरकार आई तो ये सब वापस आ गया। और हम लोग को क्या चाहिए, नौजवानों को क्या चाहिए, उनको खड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया कि वो क्या कर सकते हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए? बाकी जितनी सरकारें थी सब लूट फातिया, माफिया, गुंडागर्दी, और उनमें क्या था? तो भाजपा सरकार जो है तो नौजवानों को आगे बढ़ाने का सहारा है। तो अखिलेश भैया तो बोल रहे हैं कि नौजवानों को बर्बाद करने का अगर कोई सरकार है तो बीजेपी सरकार, आप बोले नौजवान उठाने का कार्य। पता नहीं क्या, जब से हम मतलब जानने वाले हुए तो बीजेपी सरकार को देखे तो इसमें कुछ अलग जज्बा है। हाँ। नौजवानों को ऊपर उठाने का जज्बा है, मेहनत करने का है। हाँ। अब मेहनत नहीं करोगे तो क्या खाओगे? हाँ। वो लूट फातिया कर रहे थे, लोगों को लूट फातिया सिखा रहे थे। हाँ। तो लोग इस जो ऐसे होंगे वो अखिलेश की तरफ भागेंगे। बाकी हम लोग तो अपने पैरों पे खड़े हैं, मेहनत करेंगे, खाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे। मेहनत करोगे, खाओगे, बीजेपी को जिताओगे। और क्या, इससे बड़ा क्या चाहिए? जो हमारी आज़ादी थी वो तो इसी में मिली। तो इससे पहले क्या गुलामी थी क्या? बिल्कुल थी। हमारा सनातन धर्म ही गायब हो रहा था। इससे बड़ा क्या गुलामी के लिए चाहिए? अच्छा, इससे बड़ा कुछ चाहिए? सबसे बड़ी बात, लोगों को ये नहीं पता था कि हमारा धर्म क्या है, मजहब क्या है। जो कह दे वही सही है। क्यों? आंखों पे पट्टी बंधी थी लोगों के, उनको अपना खुद का धर्म नहीं पता था। जब ये बीजेपी सरकार आई तो लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारा सनातन धर्म है क्या। खाया। लेकिन एक बात और आ रही कि धर्म के नाम पे बर्बाद किया जा रहा है देश को। विपक्ष तो ऐसा आरोप लगा रहा है कि बेवकूफ है। हाँ, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। राहुल गांधी जी का कहना है कि धर्म जाति के बीच में बीजेपी लड़ाने का कार्य कर रही है। जो बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, व्यापार, इस पे बीजेपी कोई कार्य नहीं कर रही है। भारत को गर्त अर्थात गड्ढे में ले जा रही है। तो आपको लगता है बीजेपी गड्ढे में भारत को ले जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीजेपी सरकार न होती तो लोग आलसी होते जा रहे थे, काम से मुंह मोड़ रहे थे।
उनको क्या बस चोरी चकारी दुनियादारी इसी में मन लग रहा था। अब लोगों को ये पता है कि हमको मेहनत करनी है और ईमानदारी से रहना है। लेकिन राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो भी आया तो बोल रहे हैं कि हर नौजवान को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। मनरेगा की जो अभी 207-8 रुपये दिहाड़ी थी 400 बढ़ा करके करने वाले हैं। 30 लाख रुपए का बीमा की बात कर रहे हैं कि हर रोजगार को, जैसे आयुष्मान इसमें 5 लाख है तो वो दूसरा कार्ड लाएंगे तो उसमें 30 लाख का, तो फायदे की बात कर रहे हैं आप लोग बीजेपी में बोल रहे हैं। अच्छा, उस 1 लाख से हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अरे बोले तो अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, तब 1 लाख मिलेगा। अगर हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, हम मेहनती हो जाएं, हम अपने कार्य को करने लगे, सीख जाएं, हमें अपने धर्म अपना सभ्यता सब कुछ मालूम हो जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत हो जाएगी, तो 1 लाख रुपया मायने रखेगा कि हमारी पीढ़ी अच्छे से करेगी। तो क्या कांग्रेस सरकार सनातन को बर्बाद कर रही है? बिल्कुल बर्बाद कर रही है। उसको खुद ही नहीं पता है कि सनातन धर्म होता क्या है। अच्छा जी, ये और क्या इस बार मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के चुनावी मुद्दे क्या लगे? बिल्कुल बीजेपी 400 पार। बीजेपी 400 पार, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और क्या, इस बार 400 पार है बीजेपी। अच्छा जी, क्या इस बार वोट दे हो? बीजेपी का देखा है, मैं हमेशा देखा है। बीजेपी का हमेशा दियो, बीजेपी को वोट दोगे? और क्या। और अखिलेश भैया हैं, राहुल भैया हैं इधर, इनका क्या है? वो चोरी करते हैं और का। अरे चोरी करने वाले हैं तब का। अच्छा, अब मोदी में कोई काम अयोध्या का मंदिर कोई बनवा ला पैदा रहा तक के नहीं। तो राजीव गांधी बोले थे तालाब खुलवा दिए थे, वो बन जाता, तो ये तो वोट के लिए बनवा दिए ऐसा बोल रहे हैं। मोदी जी ने वोट पाने के लिए बनवा दिए, इसे थोड़ा बनवा। मोदी जी उन काम कई दिन आज तक कोई कहीं नहीं पे न कोई पैदा भवा करे वाला। अच्छा, इसीलिए वोट मोदी को दोगे? और का। अच्छा जी, क्या मेन मुद्दा सनातन है, रोजगार है, क्या है? क्योंकि भाई लोगों का कहना है सनातन। देखिए, पहली बात तो आपको मैं बताऊँ, सरकार का जो काम होता है कानून व्यवस्था, किसी को रोजगार देना, किसी को 1 लाख रुपए देना, कोई नेता आके ये बता दे कि अपने अकाउंट से किसी को देगा, वो पैसे कहाँ से लाएगा? हम ही से ले जाएगा और हम ही को देगा। सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं? जनता से आते हैं। हमसे ले करके फिर हमें को चूतिया बनाने का काम है ये। सरकार का मुख्य काम है कानून व्यवस्था, और इस सरकार में बीजेपी सरकार में जो कानून व्यवस्था बनी है वो किसी सरकार में नहीं बनी। कोई नेता आके बता दे कि अपने अकाउंट से चेक दिया हो। सही बात है, जनता का ही लेकर के टैक्स हो जनता को। तो अब देखिए, जैसे केजरीवाल की बात ले लीजिए, मैं उदाहरण देना चाहूँगा दिल्ली सरकार का। उन्होंने शराब बेचना शुरू किया और शराब की एक स्कीम लागू की, 1 बोतल खरीदो तो 1 फ्री दे भाई, और टैक्स बढ़ा दिया उस पर। उस टैक्स से बिजली माफ़ी कर दिया कि सबकी बिजली माफ़। अरे बाबा, अपने अकाउंट तुमने कहा था कि हम झोपड़ी में रहेंगे, तुमने महल बनवा लिया अपना, कहाँ से आया? महल बन गया उनका। तुमने अपने अकाउंट से कुछ दिया हो, बिजली बिल माफ़ किया हो, तो हम जाने। तो प्रश्न ये नहीं, प्रश्न है आर्थिक नहीं, प्रश्न कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था हम सुरक्षित हैं अगर, तो रात में भी कहीं काम कर लेंगे। सुरक्षित नहीं है तो डर लगी भैया। सही बात है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे पास पैसा भी रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे तो हमें रोजगार भी मिलेगा, हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो शायद बहुत कुछ होने बावजूद हमारे पास कुछ नहीं रहेगा।